बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशवारा वीलॉग के साथ खालिद महमूद रसूल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आपकी आफ़ियत के लिए बहुत बहुत दुआएं। नाज़रीन, जिस तरह आपको इल्म है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की फ़िज़ा बनी हुई है और फ़िज़ा भी कुछ इस तरह के उसके बारे में ख़ुद लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। ये बड़ा अजीब सा एक सानहा कहिए, एक अजीब सा वाक़या है कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उस इलेक्शन के बारे में कि एक माह से कम वक्त रह गया है, तज़ब्ज़ुब का ये आलम है कि किसी बाखबर होने के दावेदार बंदे से बात करें तो उसका यही है कि जी मालूम नहीं इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो 8 फरवरी को होंगे या इससे आगे जाएंगे। तो इस माहौल में लोगों की एक उम्मीद होती है इलेक्शन से। वो उम्मीद जो है वो कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, जिस तरह दिए की लौ होती है। तो हमें वो एक मिसाल याद आ रही थी जब हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA में पढ़ रहे थे हम लोग। एक बड़ी मशहूर कॉस्मेटिक्स की ब्रांड है रेवलॉन के नाम से। तो उसके फाउंडर का एक बहुत मशहूर एक स्लोगन था जो कि मार्केटिंग की किताबों में पढ़ाया जाता था, और वो स्लोगन कुछ यूँ था कि वी डू नॉट सेल कॉस्मेटिक्स टू वुमेन, वी सेल होप फॉर द ब्यूटी। तो ये इलेक्शन जो होते हैं ये भी 5 साल के बाद आवाम के सामने एक उम्मीद का नया चराग होते हैं। ये वो उम्मीद होती है जो कि आवाम को मजबूर करती है कि वो घरों से निकलें, इस प्रोसेस में हिस्सा लें। इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने के बाद इंतखाब के दिन वो बैलेट बॉक्स में जाके अपनी मर्ज़ी का इजहार करें, और उसके बाद शाम को रिज़ल्ट के जो सामने रिज़ल्ट्स आते हैं उसके मुताबिक उनकी उम्मीदों का जो भी एक मजमूई रिज़ल्ट निकलता है वो वही निकले जो उनका एक ऑर्गेनिक नतीजे, उनकी राय है उसके मुताबिक रिज़ल्ट आए। और अगले 5 साल में उन लोगों को, उन पार्टियों को मौका मिलना चाहिए कि जिस उम्मीद के ऊपर उन्होंने वोट डाले हैं, अगर वो उम्मीद पे पूरा उतरे हैं तो उसके बाद वाले इलेक्शन पे उनको वो कंफर्म करें, और अगर वो उम्मीद पे पूरे नहीं उतरे तो फिर वो किसी और का मौका दें। तो ये एक तरह का जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है ये आवाम के लिए अपनी उम्मीदों का मरकज़ होता है। ये 5 साल की जो हुकूमत इसके नतीजे में जो बनती है वो बुनियादी तौर पे उन उम्मीदों की ताबीरों का नाम है कि आया वो उन ख्वाबों, उन उम्मीदों के ऊपर की जो ताबीर है वो सामने ला भी सके कि नहीं ला सके। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे मुल्क में वही होता है कि जो एक ऑर्गेनिक तरीके से, जो एक कुदरती तरीके से, जो आवाम की अपनी एक राय है, जो दिल की उनकी राय है, उसको हम इलेक्शन से बहुत पहले कुछ यूँ तोड़ना मरोड़ना और उसके रंग बदलना, उसको मुख्तलिफ़ शक्लें देना, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उसको प्री पोल, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाए कि कुछ मुखालफिन को आपने निकालना है तो वो एक दूसरा चीज़ चली आती है। उसके अलावा फिर इलेक्शन इंजीनियरिंग है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो जो अल्फाज है ना जी, तराकीब है, वो वैसे नहीं बनी हुई कि इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग है वो पूरा एक निज़ाम है कि किस तरह आपने ROs और बाकी जो पूरा सेटअप है बनना है, पोलिंग लिस्टें बननी हैं, हदबंदियाँ होनी हैं, पोलिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ बनने हैं, और फिर एक जो पॉलिटिकल इलेक्शन इंजीनियरिंग है वो भी एक ख़ास तौर पे साइंस है कि किस तरह आपने अपने मुखालिफ फ़रीक को जो है वो एज आउट करना है और ख़ुद अपना लेना है। तो ये वो तमाम तरीके और तराकीब हैं जिससे बुनियादी तौर पे वो जो एक लोगों की एक खुद रो एक राय बननी चाहिए, ये उसको पलटने और तराश खराश करके अपनी मन मर्ज़ी के रिज़ल्ट और नताइज लेने के लिए ये कोशिशें होती हैं। जो पिछले हमारे 4 इलेक्शन हुए, जैसे हमने 1-2 वीलॉग में जिक्र किया कि 2002 का या उसके बाद के हमारे इलेक्शन, फिर 13 का, फिर उसके बाद 18 का, देखा जाए तो ये तीनों के तीनों इलेक्शन जो है ना वो कुदरती अंदाज में नहीं हुए, और यही नतीजा है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी डिसरप्शंस, ऐसी अनहोनियाँ होती रही हैं कि उसके बाद जो हुकूमतें बनी उनके अंदर से कोई इस्तेहकाम मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, मुआशरती तौर पे नहीं आया। पिछले 20-25 सालों में अगर आप देख लें तो हमारा मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता चला गया। मुआशी एतबार से दुनिया कहीं की कहीं चली गई और हम कर्ज़ों का बोझ लिए हुए हैं। यही हुक्मरान है पिछले 25-30 सालों से, बल्कि 35 सालों से। और गैस और बिजली सेक्टर में जो डकैतियाँ होती रही हैं, जिस अंदाज में फ़ायदे उठाते रहे हैं, आज अवाम अपने बिलों की शक्ल में उसका हर्जाना जो है ना वो भर रहे हैं। लेकिन वही सियासतदान आज जब हमें बयानियाँ सुनाते हैं, अपने मंशूर का बयान करते हैं, अपने आने वाले प्रोग्राम्स का बयान करते हैं, तो कहीं दूर दूर तक शायबा नहीं कि उनसे कभी कोई गलती भी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये इलेक्शन जो हमारा इस वक्त का हो रहा है, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इस वक्त
गुबार है बेयकीनी का, शक का, एतमाद का इसके ऊपर है। एतमाद का एक बहरान है, कौन सी पार्टी लड़ेगी, उसका निशान क्या होगा। जो मेजर आपके एक पार्टी जो है ना उसको जिस अंदाज में साइड लाइन कर दिया गया, उसके बाद ये है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो अपने तौर पे तमाम जलसे और सियासी के जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट भी कर रही हैं, कर भी रही हैं, लेकिन उस पार्टी के लिए कॉर्नर मीटिंग करना भी मुश्किल है। फिर 2 सूबों में केपी में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है उसके बेसिस पे JUI और चंद एक और लोगों ने भी कहा कि जी ये तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है, इसको ज़रा पोस्टपोन करना चाहिए। सेनेट में एक साहब उठ के खड़े हुए जो कि आज़ाद सेनेटर थे। अब 100 के ऐवान में जहाँ कोरम 25 का है वहाँ 14 बंदे और उनमें से एक आज़ाद सेनेटर ने कहा कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इलेक्शन 6 महीने आगे चले जाएँ, और उसके बाद ये कि अक्सरियत ने उसको पास भी कर दिया। तो सुभान अल्लाह, इस मुल्क की जो हमारी सेनेटर्स हैं और जो उस अगर उनकी दानिश और फ़हम और तारीख़ का शऊर उनका ये है कि उनके नज़दीक जिस तरह की वो तकारीर की कि जो 6 महीने इलेक्शन अगर आगे चले जाए तो कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा फ़हम लगने वाले अपर हाउस में ये सोच पाई जाती हो, वो तो खैर अगले दिन उसका जो एक डैमेज कंट्रोल था उसके तौर पे आपने देखा वो बयानात भी आ गए, तकरीरें भी आ गई, अगले दिन एक जवाबी करारदाद भी मंजूर हो गई। लेकिन वो चीज़ एक से मज़म सामने आ गई कि हमारे यहाँ जमहूरी मिजाज, इलेक्शन की सेंक्टिटी और 5 साल के बाद अवाम की जो राय जानने का एक कुदरती मौका है और अवाम की जो उम्मीदों का मरकज़ ये इलेक्शन है कि अच्छा हमारे साथ अगर किसी हुकूमत ने, किसी सियासी पार्टी ने सही बिहेव नहीं किया तो हम अपने वोट के ज़रिए अपनी उस राय का इजहार देंगे। अनफॉर्चुनेटली उन उम्मीदों का हम देख रहे हैं कि किस तरह वो उम्मीदें जो है ना वो शटर हो रही हैं। सो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्कों की तारीख़ में ये मौक़े बड़े अहम होते हैं। हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो जो कौमें भी तरक्की करती हैं उसमें एक कंटिन्यूटी फैक्टर और एक कॉमन फैक्टर ये है कि उनके इदारे मजबूत होते हैं, वो इदारे शख्सियात से बाला होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तमाम ज़्यादातर जो इदारे हैं वो हमने देखा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी पोलराइजेशन का शिकार हो गए हैं और मुआशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गया है। दलील और मुकालमे से बात करना मुश्किल हो गई है। अब एक तरफ ये है कि जो मुस्लिम लीग नून जो अपेरेंटली मैदान में इस उम्मीद से उतरे थे कि वो छा गए हैं और मैदान जो है वो उनके हाथ में रहेगा, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह का पाकिस्तान पार्टी जो है IPP के साथ जिस तरह के उन्हें समझौते करने पड़ रहे हैं उसमें नून लीग के अंदर की अपनी डिवीज़न जो है ना वो बड़ी वाज़े आ रही हैं। JUI अभी तक इलेक्शन की कैंपेन जो है ना वो चलाने से बावजूद इसलिए कि वो उन्हें दहशतगर्दी का सामना है वो नहीं कर पाए। फिर कराची में जिस तरह समझौते हो रहे हैं सारा कुछ, 1 महीने से भी कम रह जाने वाले इलेक्शन के ऊपर जिस तरह का ये सवालात और जो माहौल देखते हुए अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और जो अपने आप को बाखबर होने का दावा करते हैं एक दूसरे से जब ये सवाल करते पाए जाएँ कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे तो इसकी कोख से क्या बरामद होगा, तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ वो जो एक उम्मीद का एक मौका और उसे चांस मिलता है हर 5 साल के बाद, वो वक्त से पहले ही धुंधला गया है, उस पर धुंध और कोहर आ गया है और ये अच्छी निशानी नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ अपना गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए यही कहूँगा कि फिर भी इस मुल्क में चंद एक आवाज़ें डेफिनेटली हैं जो कि सोच, समझ, फ़हम, शऊर रखते हैं। तवक्को और कोशिश करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए कि वो आवाज़ें, वो लोग अपना रोल अदा करें और जो इंतखाबी प्रोसेस है उसको शफ़ाफ़ रखने की ज़रूरत है, उसको आज़ाद रखने की ज़रूरत है, उसको गैर जानिबदार रखने की ज़रूरत है और ऐसा इलेक्शन नहीं हो जिस तरह अभी बांग्लादेश में हुआ है कि जहाँ सारी की सारी अपोजिशन के 25,000 लोग जो है वो पाबंद सलासल हैं और हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर जहाँ अपने हिमायती खड़े नहीं किए उस चंद एक सीटें उन्होंने सिर्फ अपोजिशन को नहीं, अपनी अपोजिशन को परे लगाने के बाद सिर्फ अपने हैंड पिक्ड सो कार्ड अपोजिशन के हवाले की ताकि दुनिया को दिखा सकें। दुनिया ने अपनी जगह जो उन्हें तनकीद करना थी करनी की, लेकिन नतीजा उसका क्या निकला कि इस इलेक्शन के बाद भी बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम नहीं बल्कि तकसीम दर तकसीम मज़ीद बढ़ी है। दुआ ये है कि पाकिस्तान में उस तरह के इलेक्शन ना हो। हमारे पड़ोस में हमने ये देखा है कि भारत में BJP ने जितने पिछले 3 इलेक्शन करवाए हैं और उसके बाद इस वक्त भी उनका 2024 इलेक्शन का साल चल रहा है कि जब सियासत उसमें मजहबी मुनाफरत आ जाए, उसमें एथनिक
यानी नस्ली जो है मुनाफरत जो है ना वो आ जाए, और बाकी इस तरह के कॉर्पोरेट मफादात आ जाएँ और गैर फितरी तरीके से आप दुश्मनों को ठिकाने लगाने लगें, तो माशरे में बाय एंड लार्ज इस्तेहकाम पैदा नहीं होता। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसकी कोख से अल्लाह करे कि इस्तेहकाम बरामद हो, लेकिन अब तक ये है कि लोगों की जो उम्मीद है वो धुंधला रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खालिद महमूद रसूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।